महानगरी आगरा में माध्यमिक विद्यालय के प्रबंध समिति और प्रधानाचार्य के आपसी विवाद की वजह से विद्यालय परिसर मारपीट का अखाड़ा बन गया है। मामला डीसी वैदिक इंटर कॉलेज भोगीपुरा शाहगंज का है, जहां प्रधानाचार्य पद और प्रबंध समिति के आपसी विवाद ने विकराल रूप ले लिया और इसका शिकार विद्यालय का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हुआ। कर्मचारी के साथ हद दर्जे की बदतमीजी के अलावा जमकर मारपीट की गई। मामला पुलिस तक पहुंच गया है, लेकिन अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जनपद आगरा में माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, जहां एक ओर केंद्र और राज्य सरकार शिक्षा में सुधार को नित्य नए प्रयास कर रही है, वहीं आगरा के भोगीपुरा शाहगंज स्थित डीसी वैदिक इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य और प्रबंध समिति के आपसी विवाद के कारण विद्यालय परिसर मारपीट का अखाड़ा बन गया है। मामला विद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर दो दावेदारों विमल प्रकाश और गुंजन आर्य का है। गुंजन आर्य गत कई वर्षों से विद्यालय में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं। वहीं विमल प्रकाश 3 महीने पहले ट्रांसफर होकर यहां आए हैं। प्रबंध समिति ने गुंजन आर्य को प्रधानाचार्य बनाए रखा है। वहीं इस पद पर विमल प्रकाश अपना दावा कर रहे हैं। प्रबंध समिति ने विमल प्रकाश से उनके प्रपत्रों के बारे में कहा तो अभी तक अपने प्रपत्र समिति को नहीं दिए हैं, जिससे प्रबंध समिति उनकी नियुक्ति को वैध मान सके। इसी क्रम में दिनांक 22 सितंबर को विद्यालय शुरू होने के समय जब छात्र छात्राएं विद्यालय में आ रहे थे तो वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह विमल प्रकाश 8-10 अज्ञात लोगों के साथ आए और स्टाफ और प्रधानाचार्य के साथ वार्तालाप करने लगे। इसी क्रम में विमल प्रकाश के साथ आए लोगों ने गेट खोलने को लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निरंजन लाल शर्मा के साथ हर दर्जे की बदतमीजी और जमकर मारपीट की। यह जानकारी विद्यालय के प्रबंधक अंजन वर्मा और प्रधानाचार्य गुंजन आर्य और पीड़ित कर्मचारी निरंजन शर्मा ने दी है। मौके पर शाहगंज थाना पुलिस वहां पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले जाकर समझाया गया। हाँ, विद्यालय में जो बहुत पहले से जो विवाद चला आ रहा है वो लगभग 2 महीने से वो ये है कि एक फर्जी ट्रांसफ़र मेरे यहाँ कर दिया गया है प्रधान अध्यापक के पद पर। फर्जी मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरे यहाँ जो पद है वो अध्याचित पद है और रूल रेगुलेशन वाइज कोई भी अध्याचित पद पर कभी भी ट्रांसफ़र हो नहीं सकता है एनी हाउ। लेकिन उसको मैंने तुरंत कोर्ट में चैलेंज किया। मैंने अपने विभागीय अधिकारियों को लगातार लिखा। हालांकि उन लेटर्स पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, वो बात अलग है, लेकिन मैं तुरंत लिखा और उसके बाद से लगातार लिख रही हूँ। एक शासनादेश भी आया था कि अगर ऐसा कोई फर्जी ट्रांसफ़र हो जाता है भूलवश किसी भी तरह, तो उसको डीआईएस को एक पावर दी गई थी कि वो उसको रद्द कर सकते हैं। ये ऐसा ट्रांसफ़र स्वतः निरस्त माना जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे लेटर्स पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन मुझे एक रिट पिटीशन करनी पड़ी, जिसमें बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि निर्णय आएगा और 100% मेरे पक्ष में ही आएगा। आज ऐसा हुआ सर कि सुबह 7:30 बजे मेरे पे फ़ोन आता है स्टाफ के कम से कम 3-4 लोगों का कि यहाँ पे कुछ गुंडे आ गए हैं और मारपीट कर रहे हैं फोर्थ क्लास के कर्मचारी के साथ, जिसका नाम है निरंजन शर्मा। मौके पर जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा कि निरंजन की हालत बहुत ख़राब थी। उसके गाल में थप्पड़ मारे गए, उसे घसीटा गया, उसे बहुत बुरी तरह नीचे गिरा के मारा है। ये गुंडे बुलाए थे डॉक्टर विमल प्रकाश, जो इस स्कूल के ट्रांसफर्ड एक प्रधान अध्यापक के रूप में आए हैं। जब मैंने प्रकरण को देखा, पूरा वीडियो बनाया था वहाँ के स्टाफ ने मेरा, तो मैंने देखा तो मैं तो बिल्कुल। तो क्या ये प्रधानाध्यापक हैं वहाँ पे? इनसे पहले अभी एक मैडम है आपकी गुंजन आर्या करके, वो भी अपने आप को प्रधानाचार्य बता रही हैं। श्रीमती गुंजन आर्या मेरे स्कूल की वर्तमान 14 साल से प्रधानाध्यापक हैं। ये विमल प्रकाश जो आए हैं, इनको अभी 2 महीने हुए हैं ज्वाइन किए हुए। इनने आज तक ना तो कोई मेरे को अपना डॉक्यूमेंट दिया है, ना ट्रांसफ़र लेटर दिया है, ना अध्यक्ष के पेपर दिए हैं, ना एनओसी दी है, जिससे ये प्रूफ होता है कि ये आदमी प्रिंसिपल हैं भी कि नहीं। किस आधार पर इन्हें प्रधानाध्यापक मतलब माना जाएगा? पूर्व प्रबंधक थे एक वीरेंद्र सिंह सोलंकी और वेद प्रकाश वर्मा। उनके कार्यकाल में इनका ट्रांसफ़र कराया गया। जब अध्यक्ष जा चुका है, पहले से प्रिंसिपल ऑलरेडी मौजूद है, तो ये किस बेस पर इनका ट्रांसफ़र होता है? मेरे को अपने कागजात दिखा दें। मैंने कल भी इनसे बोला था, लेटर भेजा था इनके पास कि आप अपने कागजात दिखाइए मुझे। आगे क्या कार्रवाई हो रही है? आप थाना पुलिस पे गए थे? मैं थाना पुलिस के पास आया था। जिस फोर्थ क्लास के कर्मचारी की पिटाई हुई है आज गुंडों के द्वारा, जो विमल प्रकाश ने बुलाए थे, निरंजन को उल्टा बंद कर दिया कमरे के अंदर। इसकी बेचारे की पिटाई हुई, उसको बंद भी कर दिया अंदर। इससे मैं बहुत व्यथित हूँ और अभी भी थाने में खड़ा हुआ हूँ। मुझे सुबह से आज 6 घंटे हो गए थाने में। मैंने सुबह से पानी तक नहीं पिया इस कर्मचारी के चक्कर में, और मैं चाहता हूँ इसको इंसाफ मिले, उन लोगों पर मुकदमा दर्ज हो, उनकी एफआईआर, उनको जेल भेजा जाए। क्या कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से? पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। अब कैसा सहयोग करते हैं, क्या करते हैं, ये वक्त बताएगा।
क्या काम करते हैं? मैं कर्मचारी हूँ सर, और मुझे मतलब मैं अपनी ड्यूटी पे आया, जैसे ही ऑफिस में चाबी रहती है, मेरे पे चाबी नहीं रहती है, मैं घर से आया तो मेरे से बोला, मैं जानता नहीं हूँ कौन है वो प्रिंसिपल है या कौन है, आज तक उसके कोई कागज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं उन्हें जानता नहीं था। तो मेरे से बोले गेट खोलो। मैंने कि सर प्रबंधक साहब ने नहीं कर दी है, मैनेजर साहब ने, बिना आदेश मैं गेट नहीं खोलूँगा, और वैसे मेरे पे अभी चाबी नहीं है। इतने में मुझे माँ बहन की गाली दी, मेरा कॉलर पकड़ के मुझे मारा पीटा और मेरे 4,500 रुपये छुड़ा ले लिए। तो मारपीट जो करी है कैसे करी है, किस तरह से करी थी? कॉलर पकड़ के रैपटे दिए, लात दिए हैं, मतलब डाल लिया हूँ। कितने लोग थे वो 10-12 लोग थे, हाँ, उनने मुझे मारा। अब पुलिस में आए हो क्या हो? पुलिस में आया हूँ, पुलिस ने खुद मैं पिटाऊँ मुझे ही बंद कर दिया है, और मतलब मैंने कहा है तो मेरे से बोल दिया चलो चलो अब कुछ नहीं, बाद में बात करेंगे। डिजी महाराजा न्यूज के लिए शैलेंद्र लमानिया की रिपोर्ट।